मैं हूँ दमारा, अध्यापक विज्ञान गणित। और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि है, हमारे स्टाफ साथी हनुमान जी सियाग साहब। आपका हाल ही में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में सामाजिक विषय की पोस्ट से चयन हुआ है और अभी मेरे साथ ही सेना की बस्ती में सेवा दे रहे हैं। तो इनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। तो हनुमान जी, आप पहले ये बताओ कि आपने तैयारी कब शुरू की थी? मैंने सर तैयारी तो 2011 से कर रहा था और 2018 में छोड़ दी, क्योंकि कुछ पॉइंटों में और कम ही नंबरों में मार रहता था अंतर। तो धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार और थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ गई तो काम पर जाना भी अनिवार्य हो गया। काफ़ी सालों से 7-8 साल तक पढ़ाई की, कहीं पर चयन नहीं हुआ। और एक बार 2011 में हुआ था पुलिस में, उसमें क्या हुआ, कलर विजन में आंखों में निकाल दिया गया। उसके बाद में कंटिन्यू पढ़ाई जारी थी। 2018 में भी अच्छे अंक आए थे और बीएम प्रतिशत कम होने के कारण में महज कम ही अंकों से पीछे रह गया पॉइंटों में। 2018 भर्ती में? हाँ, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और 4-5 साल पढ़ाई के बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं था। और बाद में 22 अप्रैल 2022 को मैंने मुंद्रा गुजरात में काम कर रहा था। वहाँ से मन में एक भावना जागी कि पहली वाली भर्ती में जो बच्चे हमारे गांव में काफ़ी चयन हुआ था। उस टाइम अपने बीजराड़ में 15-16 लोगों का चयन हुआ था। उस समय मेरे भी मन में आया कि मैं भी मेहनत करूं तो सफल हो जाऊंगा। इसलिए मैं 22 अप्रैल 2022 को वहाँ से मुंद्रा से बैठा और घर आया और 23 तारीख को बाड़मेर आ गया और मेरा रूम है वहाँ पर मैंने कंटिन्यू 10 महीना पढ़ाई की, पात्रता की। उसके बाद में थर्ड ग्रेड की और पात्रता में 150 में से 108 नंबर आए थे। उसमें वो कम आए थे, 3 महीने की तैयारी कर पाया, बीच में छोड़ दी थी। और उसके बाद में थर्ड ग्रेड के लिए टाइम मिला था मेरे को 6 महीने। 6 महीने में मैंने कंटिन्यू 16 से 17 घंटा पढ़ाई की और उसमें मैं एनसीईआरटी किताबों के हाथ से नोट्स बनाए और उनको अच्छी तरह से पढ़ा। उनको मैंने पढ़ने के बाद ही दूसरी किताबों के हाथ में दिया। वो पूरा समझ में 100% मतलब दिमाग में है कि इसमें मैं गलत नहीं करूँगा। तो उसके बाद ही मैंने दूसरी नोट्स कोई किताब पढ़ी तो दूसरी बाद में ही पढ़ी, पहले उनको कवर किया अच्छी तरह से। तो आपने ज़्यादा मतलब फोकस रीड पर दिया है, किया है यहाँ पर मेन भर्ती पर किया? उस समय रीड में भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं 5 साल से पढ़ाई से दूर था, तो रीड पर भी करना ज़रूरी था। क्योंकि पास ही नहीं होऊंगा तो उसमें भी 60% बैठ जरूरी भी है। नहीं पाऊंगा। इसलिए 3 महीने तो रीड पर दिए, उसके बाद में थर्ड ग्रेड पे दिए थे। और उसकी बदौलत मेरे को राजस्थान में भी अच्छी रैंक मिल गई। 74वीं रैंक राजस्थान में और बाड़मेर में 4वीं रैंक मिल गई और विद्यालय घर के पास ही मिला। तो आपने टेस्ट वगैरह दिए थे? हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, देख रहा था अपना स्तर धीरे धीरे, ऑनलाइन देता था, कहीं जाता नहीं था। ये आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की? बिल्कुल कोचिंग नहीं, किसी से संपर्क ही नहीं रखा। संपर्क रखा तो केवल किताबों से रखा। मतलब आपका कहना है कि सेल्फ स्टडीज सिलेक्शन का आधार है? आधार है सेल्फ स्टडी। और किसी से संपर्क मत रखो, केवल संपर्क रखो तो अपने पाठ्य पुस्तकों से रखो। कई लोग कहते हैं कि ग्रुप में रहो, ग्रुप डिस्कशन, उससे फायदा होता है। हाँ, गांव में एक ग्रुप बनाया हुआ बीजराड़ में, उस ग्रुप में समय समय पर सुझाव लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाता है। हमारे गुरु नागजी राम जी उसमें बहुत सक्रिय है और समय समय पर उस ग्रुप पर पैनी नज़र रखते हैं और सभी को मोटिवेट करते रहते हैं। उसमें अपन ग्रुप में रहते हैं तो जैसे किसी का सिलेक्शन होता है तो अपने में भी एक भावना जगती है कि भावना इसका तो जगती है यार, वो हमारे साथ से नंबर आया तो अपना उसका भी हो आएगा, सकता था, अपना क्यों नहीं हो क्यों नहीं सकता? होगा। यही तो मेरे में भी भावना जागी और मैंने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे को भी उस ग्रुप से बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि देखो गांव के लगते हैं, गांव के लोग कहते हैं तो वो कर सके तो अपन क्यों नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे,
तो आपको क्या लगता है कि तैयारी के लिए कोई विशेष जगह की जरूरत पड़ती है या कहीं भी पढ़ा जा सकता है? कहीं भी पढ़ा जा सकता है। आज ऐसी कोई समस्या नहीं है, घर पर भी पढ़ सकते हैं। बाजार में कमरा है तो बाजार में, बिना फालतू के बाजार में खर्चा करके वहाँ नहीं जाना चाहिए। घर पर भी एक कमरे में एकांत जगह पढ़ सकते हैं और तो अच्छा मुकाम ये हासिल कर सकते तो वो मैंने भी यही किया, तो मैं घर पे ही। हैं। हाँ, आपने ही घर पे ही रहे और अच्छी रैंक मिल गई आपको। बाड़मेर के जिला टॉपर है और राजस्थान में भी मेरा साइंस मैथ में 12वीं 12वीं रैंक राज्य टॉप। राजस्थान 12वीं रैंक है और बाड़मेर पहली रैंक है। और मैंने भी घर पे ही पढ़ाई की थी, कहीं नहीं गया। और हाँ, ये बात है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो कोचिंग वगैरह टेस्ट सीरीज है, इनसे हेल्प ज़रूर ली। तो एक कोचिंग का कोई ऐसा योगदान नहीं है, जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ फ़ायदा है तो वो ले लो। और वैसे क्लासों में जाना, बड़ी बड़ी क्लासों में बैठना, लंबी समय बहुत खराब हो जाता समय, है। लाइब्रेरी भी इतनी ज़रूरी नहीं है। आप घर पे लाइब्रेरी बना लीजिए। अब आजकल तो भले बाड़मेर जाओ, भले घर पे पढ़ो, क्या फ़र्क है? कुछ फर्क नहीं। लाइट घर पे है, लाइट बाड़मेर में है। पर ऑनलाइन देखना है तो सब घर पर देख लेंगे। हर चीज़ वहाँ रहोगे तो खाना बनाना, आटा पिसाना, बहुत अपना 2 घंटे एक्स्ट्रा चले जाते हैं। हाँ। 2 घंटा पढ़ाई होती तो कितना बेहतर हो जाता। घर पे खाना बनाने का मिल जाता है। खाना है, कपड़े है, टाइम पर जगते नहीं तो जगा देते हैं, सब है। हाँ, और जैसे यहाँ गांव में थोड़ी बहुत लाइट की प्रॉब्लम रहे तो इन्वर्टर वगैरह आजकल तो वो है ही। बहुत सुविधा है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हनुमान जी थे, आपने इनसे खास बातचीत की। आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हनुमान जी। आपने आपका अमूल्य समय दिया, हमें इस लायक समझा। धन्यवाद।